हम वर्ग 3 की भर्ती मांग रहे हैं। संविदा कर्मचारी मर मर के जी रहे हैं, हम उनके लिए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 3 महीने तक ड्यूटी करवा कोविड स्टाफ को आपने पिछले साल निकाल दिया था, उनको हम चाह रहे थे उनको नियमित कर दो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दो। हम इसकी मांग कर रहे थे। क्या गुनाह कर रहे थे हम? लड़ाई के लिए आए थे और आज हमारी उसकी जीत हुई। साथियों, हमने कल भी कहा था और पहले भी कहा था कि रोजगार मांगना कोई गुनाह नहीं है, भर्तियां मांगना कोई गुनाह नहीं है। तो साथियों, प्रशासन ने भी कह दिया है कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तो साथियों, उन्होंने मान ली है कि एफआईआर गलती से हुई थी। इस एफआईआर को खत्म करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और बोल दिया है। मैं साथियों, आप लोग बीच में सुमेर सिंह बड़ोले, आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अब हम मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम शिवराज सिंह मामा की छाती पे पैर रख के नौकरी लेंगे अपने साथियों। इस बड़वानी की धरती से आप सबके लिए बता देना चाहता हूं कि आप इस एकता को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। साथियों, अब जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। बेरोजगारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कहाँ तक सुमेर सिंह सीना ठोक के बोलता है फांसी चढ़ा दो या गोली मार दो, लेकिन रोजगार तो हम लेके रहेंगे। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर कार्रवाई करना हो तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों पर। सैकड़ों लोग चल रहे हैं, आप देखिए ना, आप ट्विटर चलाते होंगे, फेसबुक चलाते, देखिए ना कितनी जनसंख्या उनके पास। वहां धारा 144 नहीं लगी हुई है क्या? 15-20 बेरोजगार युवाओं ने अगर कभी एक ज्ञापन दे दिया तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली। इस भाई ये आप रात को सोएंगे, आपको नींद कैसे आएगी? एसपी साहब, यही साहब मैं बताना चाहता हूं आपको, मुख्यमंत्री जी, आपको नींद कैसे ये नेताओं को बताना चाहता हूं। अगर आपने षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करी बेरोजगार युवाओं पर तो कैसे सो पाओगे आप? कौन थे ये युवा? ये आपके अपने बच्चे थे, ये आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने लड़े लड़ रहे हैं। ये कलेक्टर बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, एसपी बनने के छोटी हम कांस्टेबल की भर्ती मांग रहे थे, हम वर्ग 3 की भर्ती मांग रहे हैं। संविदा कर्मचारी मर मर के जी रहे हैं, हम उनके लिए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 3 महीने तक ड्यूटी करवा कोविड स्टाफ को आपने पिछले साल निकाल दिया था, उनको हम चाह रहे थे उनको नियमित कर दो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दो। हम इसकी मांग कर रहे थे। क्या गुनाह कर रहे थे हम? अगर इन सबका गुनाह है तो साथियों, मैं गुनाहगार हूं साहब, मुझे फांसी चढ़ा दो। और क्या कह सकते हैं हम? कितने लोगों का भविष्य खराब करेंगे? आपकी हिम्मत नहीं है, मैं आपको बता दूं, सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि आपके नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर दे। आप सिर्फ संविधान की शपथ ली है तो बिना षड्यंत्र पूर्वक करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम सबको समानता की नजर से देखेंगे। लेकिन आपने क्या किया? जब भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े कार्यक्रम करते, वहां अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और 15-20 नौजवान जब ज्ञापन देने गए अपने हक मांग के लिए, वहां पर आपने सोच लिया कि ऐसे कैसे कर लिया। वहां पर कोई एटीट्यूड आ गया नहीं। अरे साहब, किनके ऊपर आप अपना हक इतना रोब झाड़ रहे हैं यार? बच्चे हैं, आपके बच्चों की भी लड़ाई है ये। तो साथियों, बेरोजगार साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं। कितनी एफआईआर करेंगे ये आपके लिए सुमेर सिंह बड़ोले हमेशा तैयार है। ये भले फांसी पर चढ़ा दे, बंदूक की गोली से उड़ा दे या जेल में डाल दे या कुछ भी करे, आपकी लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेंगे। और आपके साथ में मध्य प्रदेश का आया है, मध्य प्रदेश से भी आया, प्रेस नोट आई है कि सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कल के दिन। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है और पूरे भोपाल तक हम जाएंगे इसके विरोध में। जब तक भर्तियां नहीं लेंगे, हमारे आखिरी मकसद है कि आपको नौकरी दिलाना हमारी जिम्मेदारी। जब तक आप सबको नौकरी नहीं मिल जाएगी साथियों, हम लड़ते रहेंगे। हम चुनाव आता है, ट्वीट करते इतनी भर्तियां आई है, चुनाव गया, हम स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। पीएबी कैलेंडर, बकायदा पीएबी कैलेंडर रहेगा, कोई नेताओं की मोहताज नहीं रहेगी भर्ती। तो साथियों,
बेरोजगारी युवाओं को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है और हम हमारा हक अधिकार लेंगे। अगर आज डर गए तो आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियां कभी भी हम जो इतना बोल पा रहे इतना अभी नहीं बोल पाएंगे। हम स्वतंत्र देश के नागरिक है। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने जो हमको संविधान दिया है उस संविधान का परिपालन करते हुए हम हमारा आंदोलन भी रखेंगे, हम कार्यक्रम भी करेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे। जब तक हमारा शोषण होगा तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। हमारा लड़ाई इस निजीकरण से है। आज हर विभाग को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, हर सेक्टर को ये प्राइवेटीकरण की ओर डाल रहे हैं। तो साथियों, इस चीज के खिलाफ है हम। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सुमेर सिंह बड़ोले हर जगह नहीं हो सकता है। आपको खुद को बनना पड़ेगा साथियों, और आपको अगर तकलीफ है तो आपको बताना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। और एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, बड़वानी कलेक्टर साहब से और तमाम प्रशासन से मैं और पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आपने रोब झाड़ा है तो उन असहाय बेरोजगारों के ऊपर झाड़ा है जो एक टाइम खाना खाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। घर से 150-200 किलोमीटर दूर जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। घर और खेत गिरवे रख कर कोचिंग के फीस भर के पढ़ाई कर रहे हैं। उनके ऊपर आप रोब झाड़ रहे हैं और क्या गुनाह कर रहे हैं? अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको अगर रोब झाड़ने का इतना ही दम है और रोब झाड़ना है, करिए दर्ज FIR और चेक करिए फेसबुक स्टेटस इन लोगों के, बीजेपी वालों के ट्विटर चेक करिए। लेकिन नहीं, आपको दबे कुछ लोगों को ही दबाना है। तो साथियों, आपको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं आपको आखिरी अपने एक नारा बोल के अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद। हमारा जो आंदोलन था वो सफल हो गया है। हमारे लड़कों पे FIR जो हुई है, ऑनलाइन रिपोर्ट है, उसको खात्मा करने में जो नियम का समय लगेगा, उस नियम के भीतर वो FIR खत्म हो जाएगी। न हमारे लड़कों पे न उनको नोटिस दिया जाएगा, न उनको पुलिस परेशान करेगी और न उनकी जमानत कराना पड़ेगी। सारा साहब ने आश्वासन दिया है और हम उसे वो चीज हो जाएगी। उन्होंने हमको आश्वासन, सारे लोग साथ में थे। तो निर्णय यह हुआ है कि आप जो लोग जहाँ से भी आए थे समाज हित में आए थे, तो हमारी जीत साथी हो गई।